संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। सही है नवे जी, जिस तरीके से संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं सत्ताधारी पार्टी को, उनके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते पर हैं। बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है। जिस तरीके से चोरी करके वोट डलवा रहे थे उसको राहुल गांधी जी ने अपनी टीम द्वारा पकड़ लिया है। आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, देश की जनता उनके साथ है। मोदी जी मुंह छुपाए फिर रहे हैं, बोलने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी पे उतरा हुआ है। एक घर में 100-100, 150-150 वोट बन रहे हैं। किसी के पिताजी 100 वोट हैं, 100 वोटों में सबके पिताजी का एक ही नाम है। क्या ऐसा कहीं है दुनिया में? जिस तरीके से एक घर में 200-200 वोट बन रहे हैं, 80 वोट हैं एक घर में 85 वोट हैं। पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने और मोदी जी ने मिलकर बेईमानी करी है। प्रधानमंत्री जी सब जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है 25 सीटों पर अगर बेईमानी नहीं करते तो मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं होते। और जिस तरीके से बेईमानी करके इन्होंने करा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से लोगों को रोंद रही है, कोई काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में उलझाई जा रही है बातों को इधर से उधर, ये कब तक चलेगा? डीजीपी हमारी गिरती चली जा रही है। सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और जिस तरीके की बेईमानी बीजेपी ने करके अपनी सरकार बनाई है, ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। और आज राहुल गांधी जी दिलों के देश की धड़कन बन चुके हैं लोगों की। लोग राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, उनकी सच्चाई को पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। और गांधी जी ने तो अकेले ही दम पर अपने पे देश को आज़ाद करा लिया था हमारे साथ, अपने साथियों के साथ। आज पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। हम इन फिरंगियों से, इन आरएसएस वालों से, इन बीजेपी वालों से भी देश को आज़ाद करा लेंगे। अदा जी, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है उससे भाजपा बौखला गई है, क्या यही सच दिख रहा है? भाजपा तो बौखलाना भाजपा का बनता है। भाजपा और आरएसएस दोनों ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोनों एक ही शाखा से हैं। राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन राजीव गांधी जी की ईमानदारी से ग्राफ बढ़ रहा है। आज तक राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब से राजनीति शुरू करी है जो बात कही है वो बात सच हुई है। चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, चाहे वो डीजीपी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी आज तक उन्होंने कोई कमेंट किया है तो ऐसा नहीं है वो गलत हुआ हो। आज मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, आज तक ऐसा कोई भी कमेंट राहुल गांधी ने नहीं किया जिस पे वो बैकफुट पाए हों और उन्होंने माफ़ी मांगी हो। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। और राहुल गांधी जी के पैरों पे चल रहे हैं और आज जनता उनके पीछे चल रही है। आने वाला टाइम राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी 100% आने वाले चुनावों में 26 में आप देखिएगा प्रधानमंत्री बनेंगे। अतः जी, जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले यहाँ सीएम आए और यहाँ के प्रतिनिधियों से भी नाराज दिखे और नगर निगम मेयर से भी नाराज दिखे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो नाकामी है, नाकामी अपनी छिपाने के लिए उन्होंने मेयर जी के सर पर ठीकरा फोड़ दिया। और जब वो आए थे तो जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, रोडों पे बदबू आ रही थी। जहाँ उनका पंडाल था उसके पीछे कूड़े का ढेर था, उनको बदबू लग रही थी। अब वो किसी को और को तो नहीं बोल पाए, तो उन्होंने जो कमज़ोर पहलू दिखा उसको उन्होंने डांट दिया कि नाक कटवा दी। नाक तो बीजेपी की कटी थी, नाक सिर्फ एक मेयर की नहीं कटी, नाक तो पूरी बीजेपी की टीम की कटी थी। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ गलती हुई है और कोई रोड पैसा नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पर लीगल को ठगा जा रहा है। अमित निशा के रोड नाले चौड़े चौड़े खुले हुए हैं। हल्की सी बारिश हो गई थी कल तो 2-3 महिलाएं नाले में गिरी हैं स्कूटी ले लेकर। आज आप चले जाइए अचल ताल पे, देखिए कितना बुरा हाल हो जाता है। आपकी एक इतनी अच्छा अचल ताल पर आपको वहाँ पर लोगों को सबको मिलकर वहाँ जाते ही एक की श्रद्धा है हमारे भाइयों की सबकी, और वहाँ अचल ताल पर गंदा पानी उसमें जा रहा है। न कोई नहा सकता है, न कोई वहाँ पे स्नान कर सकता है, न कोई पूजा पाठ के लिए वहाँ से पानी ले सकता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी भी धर्म के लोग खुश हों। अध्यक्ष जी, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने फीस वृद्धि कर दी है। छात्र पिछले 7-8 दिन से आंदोलन के कंगार पर है। आंदोलन जारी है। कल बारिश में भी आंदोलनकारी छात्र जमे रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई बिल्कुल जायज़ है। अब मैं भी अपनी टीम को लेकर राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन दूंगा
कि छात्रों की जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा छात्र मानेंगे नहीं। छात्र पूरी तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। छात्रों को जिस तरीके से आप लाठी मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, ये अपराध है और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। राष्ट्रपति जी को इसे अपने संज्ञान में लेकर यूनिवर्सिटी को जो बच्चे हैं उनकी बात सुननी चाहिए और यूनिवर्सिटी में जो फीस वृद्धि हुई है उसको समाप्त करके स्टूडेंटों को एक उनको आश्वासन देना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा और ताकि लोग अपनी पढ़ाई में लगे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उस तरीके से एक लड़की की भी पिटाई करी है पुलिस प्रशासन ने। प्रशासन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्था है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग पढ़ रहे हैं। इसमें यह नहीं है किसी एक धर्म के लोग को फ़ायदा है। जब फीस वृद्धि होगी तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आप स्कूल मर्ज कर रहे हो, सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी पर बंद करी जा रही हैं। क्या सर आदमी सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर बट के आप उनसे उल्टे सीधे नारे लगवा कर क्या देश को बांटना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं? आपकी बिल्कुल गलत नीति चल रही है। पूरी तरीके से हम स्टूडेंटों के साथ हैं और जो स्कूल मर्ज करे हैं इन्होंने 5000, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, उसके लिए हमने आंदोलन किया है। हम कभी भी स्कूलों को इस तरीके से मर्ज नहीं होने पड़े देंगे। क्या हमें रोड पर आना पड़े, क्या हमें सरकारी अफसरों के धक्के लगाने पड़े, क्या धक्के खाने पड़े, लेकिन हम किसी भी कीमत पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, अब शीघ्र ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त की तैयारियां प्रशासन ने कर दी गई है। सभी पार्कों की तैयारी चल रही है सजावट की। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कुछ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस तो हमारा पहला हक है। देश आज़ाद कांग्रेस ने कराया है और हर धर्म के लोगों ने कराया है। हर धर्म का स्वतंत्रता दिवस तो एक हमारे सभी लोगों के लिए एक उत्साह का दिवस है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे योगी जी यहाँ पर इन्हें डांट के गए हैं, उस चीज़ को इन्हें संज्ञान में लेकर और योगी जी को खुद संज्ञान में लेकर देश पूरे शहर की सफाई करवानी चाहिए। 15 अगस्त के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्कों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्क में स्वर्ण नगरी पार्क टहलने गया था, वहाँ पर भी अभी तक कोई ऐसी सफाई सुथराई मुझे तो कुछ दिखा नहीं है ऐसा साफ़ सुथरा। बहुत गंदगी हो रही है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप पार्कों की 2 की सफाई कर दो या एक पार्क की सफाई कर दो, आपको हर चौराहे की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि लोग चौराहों पर भी झंडे फहराते हैं। हम हमेशा चौराहे पर झंडा फहराते हैं, कुछ लोग जोधपुर चौराहे पर झंडा फहराते हैं। आपको पूरे अलीगढ़ की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से योगी जी कह के गए हैं कि नाक कटवा दिए, तो बीजेपी की नाक तो कट गई है और नाक झुक भी गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से सच्चाई के साथ राहुल गांधी जी आए हैं, सबूतों के साथ राहुल गांधी जी आए हैं, ये बहुत ही मजबूत बात है। अभी तक किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली है। जब आदमी विरोध कर रहा है, सच्चाई के साथ विरोध कर रहा है। आज सर्वदल, सब दल, संगठन, सभी लोग साथ हैं उनके और सब लोग राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। हम राहुल गांधी के साथ एक सिपाही की तरह खड़े हुए हैं। जब तक राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे कामयाब बनाएंगे, हम उनके साथ हर तरीके से आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। राहुल गांधी जी के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, 15 अगस्त आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे देश की जनता को? मैं देश की जनता को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। हंसी खुशी आप लोग 15 अगस्त मनाइए। सभी स्कूलों में झंडे फहराए जाने चाहिए और जो स्कूल मर्ज हुए हैं वहाँ पर जाकर ख़ास तौर से गाँव के लोगों से उनसे अपील करूँगा कि आप अपने स्कूलों में झंडे फहराएं, वहाँ पर अपनी तादाद दिखाएं, अपने बच्चों को उन स्कूलों में एडमिशन कराएं जिससे वो स्कूल मर्ज ना हो सकें। और सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे शहर अलीगढ़ वासियों को मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हंसी खुशी रहिए, सब धर्मों से मिलकर अच्छे से आप लोग सभी 15 अगस्त मनाइए। मैं नवेद खान, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, अलीगढ़।